प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ इस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों से संबंधित आपको जितने भी स्टैटिक्स जीएस बनते हैं उन सभी स्टैटिक जीएस का भी चर्चा करेंगे। मीन्स आप इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित ही प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। आप करंट अफेयर से के साथ साथ आप स्टैटिक्स जीएस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप सब ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपका अभी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार में अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम जो है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम होने वाली है। साथ साथ आपको रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, आप ये प्रश्न जो भी है वो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित हो या स्टैटिक जीएस हो, सभी प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के जो भी करंट अफेयर हैं उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विवादित कानून अपस्फा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये जो है 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया, आपको ये लागू किया गया है नागालैंड में। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। नागालैंड की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वो किस देश से के साथ बनाती है? तो आपको म्यांमार के साथ बनाती है। म्यांमार के साथ जो है हमारे भारत के और कई राज्यों के सीमा लगती है। जैसे और बार राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपको 4 राज्य आपको ध्यान में रखना होगा कि म्यांमार से जो है भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उसमें से एक नागालैंड भी है। नागालैंड की बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना जो है आपको 1963 में किया गया था। ये सभी जो है आपको ऑप्शन में और जो राज्य हैं असम है, मणिपुर, मिजोरम है, ये सभी राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत के हैं। इन सभी राज्यों को ये 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इन 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, उन्हीं 7 राज्यों में से ये सब राज्य भी हैं। नागालैंड में बात करें विधानसभा की सीट, तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या आपको 60 निर्धारित की गई है। असम में जो है असम, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी राज्य जो है आपको पूर्वी भारत के ही राज्य हैं। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। आपका जो है प्रश्न है यहाँ कि माउंट सारामती कहाँ है? एक माउंट सारामती जो है जो पर्वत है वो किस राज्य में है? तो आपको नागालैंड में स्थित है। आपको प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी सीमा बनाती है? तो उसमें नागा की पहाड़ी भी एक शामिल है। और उसके अलावा भी और है पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं देहिंग पटकाई की पहाड़ी। तो देहिंग पटकाई की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, ये सब जो है पहाड़ियाँ जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने का काम करती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो काफ़ी बहुत चर्चा में रहा है, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये नागालैंड के बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जो है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुरुआत किया गया है। इस अभियान का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है आपको पढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत अभियान की शुरुआत जो है आपको भारत के शिक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, जिनका संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। इससे पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी जो है ये शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय का नाम भी जो है इससे पहले जो है एचआरडी मिनिस्टर था, उसको एचआरडी मिनिस्टर से जो है अभी हाल ही में उसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इससे कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 1986 में। भारत में शिक्षा
आज़ादी के बाद जो है शिक्षा की बात करें तो भारत में पहली बार जो है शिक्षा नीति जो है 1968 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था। ठीक है। दूसरी बार जो है ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री 1986 में बात करें तो उस समय राजीव गांधी थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई थी। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाई गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आपको राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। इसी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992-93 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें कुछ संशोधन किया था। ठीक है। और अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा जो है लाई गई है। ये आपको 2020 में लाई गई है। तो अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। एक पहली बार 1968 में, दूसरा 86 में और तीसरा 2020 में, जो कि आपको अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि किस समिति के द्वारा लागू किया गया है, तो के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा लागू किया गया है। इसमें पैटर्न को चेंज किया गया है। पहले पैटर्न आपका क्या था 10+2+3, अभी पैटर्न को चेंज करके क्या कर दिया गया 5+3+3+4 ये पैटर्न कर दिया गया है। ठीक है। 2021 के जीडीपी में एक भारत सरकार की लक्ष्य था कि भारत के सरकार के जो जीडीपी है उसके 6% शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी किया गया है? तो ये अभी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है कि महिलाओं के लिए नई नीति 2021 आपको तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। तमिलनाडु की बात करें तो ये भारत का दक्षिणतम राज्य है। ठीक है। और यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है एम.के. स्टालिन। इनकी पार्टी की बात करें तो राजनीतिक पार्टी का नाम है डीएमके। ठीक है। डीएमके वहाँ पे तमिलनाडु में 2 क्षेत्रीय पार्टी बहुत ही मजबूत है, एक डीएमके है, एक एआईडीएमके है। तो इनका जो एम.के. स्टालिन जो है आपको डीएमके पार्टी से संबंध रखते हैं, जिसका पूरा नाम की बात करें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसका जो है चुनाव चिन्ह जो है उगता हुआ सूर्य है। ठीक है। यहाँ के विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या आपको 234 है। बिहार में विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा की संख्या 243 है। यूपी में आपको अभी ध्यान में रखना होगा कि यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यूपी के आपको कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको यहाँ पे बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या आपको 403 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 80, राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 31 है। और यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है, इसलिए विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। तो विधान परिषद की संख्या यहाँ पे आपको 99 निर्धारित की गई है, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक विधान परिषद की संख्या आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। कुछ प्रश्न इससे, पिंक प्रोटेक्शन अभियान की शुरुआत आपको कहाँ पर किया गया है? तो केरल में किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन अभियान की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना। जबकि इसी तरह के एक प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा कि ये तो पिंक प्रोटेक्शन है, आपको केरल में चलाया गया है, लेकिन एक पिंक बूथ शुरू किया गया था। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिंक बूथ की शुरुआत किया गया था, जो कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था उसके लिए पिंक बूथ की शुरुआत की गई थी। समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो समुद्रयान को जो है आपको चेन्नई से लॉन्च किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में किस तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? देखिए, हमसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि इस बार भी आप लोग बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम दिए होंगे। आपसे जो है कई ऐसे प्रश्न पूछे गए जो आप उस प्रश्न को तो जानते हैं, लेकिन आपको प्रश्न को घुमाया गया थोड़ा सा। आप आंसर जानते हैं, उसको आंसर को क्वेश्चन में बदल दिया गया, क्वेश्चन को आंसर में बदल दिया गया। ठीक है। तो इस तरह के कई प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि लौटती हुई मानसून, यानी कि लौटती हुई में दक्षिण पश्चिम जब समाप्त होती है तो वह उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होती है। और उसी मानसून के बारे में आपकी बात किया जा रहा है कि लौटती हुई मानसून जो है सबसे अधिक वर्षा किस तट पे होती है। आपको आमतौर पर पूछा जाता है कि किस राज्य में होती है, तो आप
ऑप्शन जो है सही से पकड़ लेते हैं कि ये तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन आपसे यहाँ पे तट पूछा जा रहा है तो ये आपको याद होगा कि ये जो है तमिलनाडु का जो तट है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, इधर जो आपको केरला का तट को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोंकण तट होता है, इसके बाद जो है केनरा तट जो है। ठीक है, इस पूर्वी साइड में आएंगे तो पूर्वी साइड में उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सरकार के बाद आते हैं उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक आते हैं तो यहाँ पे गोलकुंडा तट होता है। ठीक है, तो उत्तरी तट, गोलकुंडा तट और यहाँ पे कोरोमंडल तट। ठीक है, उसी तरह से इधर है आपको मालाबार तट। ठीक है, केरल में मालाबार तट, आपको कोंकण तट हो गया महाराष्ट्र में, केनरा तट हो गया आपको कर्नाटक में। बृहदेश्वर किस वंश के द्वारा बनाया गया था? बृहदेश्वर नहीं होगा ये, बृहदेश्वर मंदिर जो है आपको किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो ये चोल वंश के द्वारा बनाया गया था। आपको इसमें संगम काल में जो है 3 जो है वंश काफ़ी फेमस हुए थे, चेर, चोल और पांड्य। अगला प्रश्न है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जो है ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी पहले से चर्चा में चलते आ रहा है, इसलिए आप लोग को ये प्रश्न याद भी होगा। तो ये आपको किया गया है मेरठ में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद जो है आपको इनका संबंध जो है हॉकी से है। हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को आपको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह में। भारत में जो है नदी के नाम पर कोई विश्वविद्यालय जो है गठित पहली बार हुआ है, जो कि जिसका नाम है सिंधु विश्वविद्यालय। 2021 के भारत सरकार के बजट में यह उल्लेखित किया गया था कि भारत में एक केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाएगा, जो कि वो लेह लद्दाख में किया जाएगा, जिसका नाम सिंधु विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो आपको ये भी आपको मेरठ में स्थित है, और मेरठ जो है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2021 को किस भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल, जिसको कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है। अब की इसकी स्थापना की बात करें तो कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में किया गया था। इसी के महानिदेशक जो है बीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। पंकज कुमार सिंह की बात करें तो बीएसएफ के महानिदेशक जो है आपको पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है, और बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? भारत के नहीं होगा, भारत ने इस भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किस देश को हरा करके जीता है? तो ये आपको श्रीलंका को हरा करके जीता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि एशिया कप है, पूरे वर्ल्ड का ये नहीं है, केवल एशिया में खेला गया था। जो कि एशिया कप 2021 का खिताब भारत ने जीता है, वो श्रीलंका को हरा करके जीता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो यह जो है भारत का सबसे जो है नज़दीक, सबसे पड़ोसी जो है समुद्री देश के रूप में है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सा राज्य ने जीता है? ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। यहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश से और करंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य था। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भी पहला राज्य था। और जिला में बात करें तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला जिला भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर था।
साथ साथ 100% एलपीजी कनेक्शन को घरों तक पहुंचाने वाला राज्य भी जो है आपको हिमाचल प्रदेश है। वर्तमान में धुआं मुक्त, ठीक है, धुआं मुक्त यानी कार्बन मुक्त होने वाला पहला राज्य भी भारत का हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे करंट अफेयर से संबंधित आपको प्रश्न बनते हैं। साथ साथ यहाँ पे और बात करें तो अभी हींग की खेती करने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश हो गया है। भारत में हींग की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मोंक फ्रूट जो कि आपको चीनी से काफ़ी ज़्यादा मिठास होता है, मोंक फ्रूट की खेती करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको 8-10 प्रश्न इससे आपको हो गया। तो आप एक जगह इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि कभी भी रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। हाल ही में किसने मिस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकिता साकेल, ठीक है। जो आपको ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर निकिता साकेल। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 जो है हरनाज संधू ने जीता है, जिनका संबंध आपको चंडीगढ़ से है। ये चंडीगढ़ के रहने वाली हैं, ये सिख समुदाय से हैं। रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो आपको नीना गुप्ता को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार आपको भी बता दें कि आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत में गणित दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, इसको 2021 करेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है तो आपको एलन मस्क जो कि अमेरिका के व्यक्ति हैं, जो कि स्पेस एक्स इनकी कंपनी है जो कि अंतरिक्ष से संबंधित कार्य करती है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को चुना गया है, जिनके आपको स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान की शुरुआत किया गया है? ये आपको राइट टू पी अभियान की शुरुआत नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। इससे संबंधित है लोनार झील कहाँ है? आपको ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में महाराज के किस उत्पाद को जीआई टैग, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ महाराष्ट्र की जगह हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो वाडा कोलम चावल जो है महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग जो है अधिनियम आपको 1999 में आया था और पहली बार जीआई टैग आपको लागू हुआ था 2003 में, जबकि जो जीआई टैग पहली बार 2004 में किसी भी उत्पाद को दिया गया था जो कि दार्जिलिंग का चाय था। तो जीआई टैग से एक सब प्रश्न थे। जीआई टैग अधिनियम कब आया? तो 99 में। पहली बार लागू कब हुआ? तो 2003 में। और पहली बार जीआई टैग जो है किस उत्पाद को दिया गया? तो आपको दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है तो वो 10 साल तक मान्य रहता है। हाल ही में किस भारतीय मूल के कनाडा देश में भारत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किसको किया गया है? तो ये आपको इनमें से डॉक्टर वेंकट अय्यर लक्ष्मण इनको भी इनमें शामिल किया गया है। नवजीत सिंह ढिल्लों इनको भी किया गया है और प्रदीप मर्चेंट यानी ऑप्शन में नंबर 4 इन तीनों व्यक्तियों को कनाडा का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है और यहाँ पे एक सीमा है 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। विश्व की कोई अगर शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यही 49वीं समानांतर रेखा है जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। विनिपेग कहाँ है? तो ये कनाडा में है जो कि गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको कनाडा के एक शहर है, वहीं पे आपको ओजोन परत संरक्षण के लिए 1987 में पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक की गई थी। उसी के नाम पे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया है। 1 जनवरी 2022 को
किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है? तो आपको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। इसकी 64वां अभी स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। अभी DRDO के महानिदेशक जो हैं आपको जी सतीश रेड्डी हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो DRDO का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो आपको सतीश रेड्डी जो है, जो आपको DRDO के महानिदेशक हैं, उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है जिस पुरस्कार का नाम है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आर्यभट्ट पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। इसी तरह से जो है प्रत्येक दिन जितने भी हमको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ हमारे आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कामयाबी ला सकता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या इसमें अगर कुछ कमी लग रही है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।